प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में मैंने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के सारे रूल्स बतला दिए थे। एक बार फिर से आप सुन लें। इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसके बाद मैंने बतलाया था कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। If A and B are perpendicular to each other, then angle between A and B is 90 degree, and then A dot B equal to mod A mod B cos 90। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, so A dot B equal to 0। यानी नोट कर लेंगे, if A and B are two vectors and they are perpendicular, then A dot B equal to 0। इसके बाद मैंने बतलाया था आपको what is the relation between I, J and K। आप जाने आई जे और के, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है और के जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है। सिंस आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर, सो मॉड आई इक्वल टू 1, मॉड जे 1 होता है, मॉड के भी 1 होता है। इसके बाद मैं बतलाया था कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज 1, दैट इज I dot I equal to J dot J equal to K dot K1 and I dot J equal to J dot K and K dot I equal to 0। इसके बाद लास्ट फार्मूला मैंने दिया था, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B रहे तो A डॉट B बाई मॉड B होता है। ऑन B मतलब B पर, तो B नीचे रहेगा, A डॉट B बाई मॉड B। एंड प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A रहे तो A डॉट B बाई मॉड A होता है। और उसी पर आधारित NCERT एक्सरसाइज 10.3 मैं बतलाने जा रहा हूँ। आप चाहे CBSE बोर्ड से 12 देने वाले हों या जैक बोर्ड से देने वाले हों, ICSE बोर्ड से देने वाले हों, बिहार बोर्ड से देने वाले हों, झारखंड बोर्ड से देने वाले हों, सबके लिए यह वेक्टर का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.3। मुझे मालूम है कोरोना के चलते लॉकडाउन है और आप अपने घर में हैं, तो घर में आपकी पढ़ाई बेहतर कैसे हो और आपका रिजल्ट बेहतर कैसे हो, हमारी कोशिश है आप सफल बने, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं NCERT एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 जो भी मैंने रूल बतलाए होंगे, अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार फिर से वीडियो आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, डियर फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B निकालना है, दिस मीन्स आपको थीटा निकालना है। दिया हुआ है विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2, मीन्स मॉड A इक्वल टू √3 दिया हुआ है, मॉड A इक्वल टू √3 दिया हुआ है, मॉड B इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड A डॉट B इक्वल टू 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट mod A is √3, mod B is your 2 and A dot B is your √6 and we have to find what is the value of theta। तो हमने बतलाया था कि cos थीटा का फार्मूला होता है A डॉट B बाई मॉड A मॉड B। A डॉट B मालूम है आपको √6 है, मॉड A मालूम है आपका √3 है, मॉड B 2 है। इसको जब कैंसिल करेंगे तो √3 से 6 √2 बार में कैंसिल होगा, ये हो गया आपका √2 बाई 2, यानी √2 से 2 फिर से √2 बार में कैंसिल होगा, 1/√2। अब देखें cos थीटा इक्वल टू 1/√2 है, आप जानते हैं 1/√2 cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है। 45 को हम लोग π/4 लिखते हैं, cos कैंसिल हुआ, दैट इम्प्लाइड हियर यू कैन से दैट थीटा इज योर π/4। नाउ दिस इज आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इसमें भी है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I माइनस ट्वाइस J प्लस थ्राइस K एंड थ्राइस I माइनस ट्वाइस J प्लस K। तो सबसे पहला काम करें आप, लेट A इक्वल टू, एक को A मान लें, दूसरे को B मान लेंगे, I माइनस ट्वाइस J प्लस थ्राइस K एंड B इक्वल टू थ्राइस I माइनस ट्वाइस J प्लस K। आप जानते हैं फार्मूला, आपको मालूम है कि cos थीटा इक्वल टू होता है, आपको थीटा निकालना है, ध्यान रखेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस मीन्स यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंड इट इज वेल नोन दैट द फार्मूला ऑफ cos थीटा इज योर A डॉट B डिवाइडेड बाई
मॉड ए इंटू मॉड बी। ए डॉट बी निकालने का तरीका मैंने कल बतलाया था, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ करते हैं, तो यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा। आई 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 होता है, एंड प्लस 3 1 जा 3 होता है, डिवाइड बाई मॉड ए मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कल मैंने एक फार्मूला बतलाया था कि आर इक्वल टू, ऐसा फार्मूला मैंने बतलाया था, ध्यान रखें आप। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना और उसके फार्मूला को याद रखना। यदि आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, यदि आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, वाई जे प्लस जेड के हो, प्लस हो या माइनस हो, दोनों का फार्मूला वही होता है। तो मॉड आर का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 3 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये हो गया 4 3 7 3 10 डिवाइड बाई 9 4 13 1 14 अंडर रूट 14 इंटू 9 4 13 1 14 14 and under root 14 into under root 14 is your only 14 and 2 5 जा 10 2 7 जा 14 5 by 7 cos theta equal to 5 by 7, that implies you can say that theta equal to cos inverse 5 by 7. Now this is answer. हमेशा हमारे आपके बीच पढ़ाई का रिश्ता बना रहे, इसके लिए यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन है। मैं फार्मूला एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको ऐसे इसके पहले वाले वीडियो को अगर देख लेंगे आप तो पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का है यदि आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का है यदि आपसे, now here the projection of A on B equal to A dot B by mod B and projection of B on A, तो A dot B by mod A होता है। मतलब ऑन B रहेगा तो B नीचे, ऑन A रहेगा तो A नीचे होगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्शन वाले इस तरह से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I माइनस जे। तो एक को आप A मान लेंगे, A इक्वल टू I माइनस जे ऑन द वेक्टर I प्लस जे, तो B मान लें I प्लस जे को। सिंस वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B का फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इक्वल टू होता है A डॉट B बाई मॉड B। ए डॉट बी निकाल लें, आप जानते हैं सेम कैटेगरी के लोगों का डॉट प्रोडक्ट होता है आई का आई के साथ, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, आई डॉट आई ऐसे भी 1 होता है और जे डॉट जे 1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई मॉड बी मीन्स अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 0 बाई रूट 2 मीन्स 0। नाउ दिस इज योर आंसर। तो ये हुआ आपको एंगल निकालने का और प्रोजेक्शन निकालने का मैंने क्वेश्चन बतलाया। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारी कोशिश होगी कि पूरे वेक्टर को मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊं और इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद। आप जीवन में कामयाब हों। आज नहीं तो कल इस समस्या ज़रूर होगी हल। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।